कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह यहां पर है? कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह आपके अंदर है? कितने विश्वास करते हैं यीशु आपके ऊपर है? कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु आपके ऊपर है, यानी कि अभिषेक आपके ऊपर है? आमीन। देखो, हमें ये बात समझनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते तो हैं पवित्र आत्मा पाया है, लेकिन उसका फल क्यों नहीं दिखता? अगर हमने परमेश्वर का आत्मा पाया है तो हमारे लिए जरूरी है उसका फल भी हमारी जिंदगी से दिखना चाहिए। आमीन। सब कहें प्रभु का आत्मा मुझ पर है। देखो, ये बात प्रभु यीशु मसीह बोले लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 आयत में। यीशु मसीह कहते हैं प्रभु का आत्मा मुझ पर है कि इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आमीन। इसका मतलब यह है, अगर हम कहते हैं मैंने परमेश्वर का आत्मा पाया है, मेरा सवाल यह है कितने लोग दूसरों को खुशखबरी सुनाते हैं? अगर आपने आत्मा पाया है, बड़ा मुश्किल है चुप रह पाना। 2002 में स्कॉटलैंड में नौकरी करते हुए परमेश्वर का आत्मा मेरी जिंदगी के ऊपर उतरा। उसके बाद मेरे लिए बड़ा संभव था चुप रहना, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा हमने पाया है, याद रखना उसके गुण भी जाहिर होंगे। जब एक व्यक्ति की जिंदगी में शैतान है या दुष्ट आत्मा है, तो दुष्ट आत्मा के गुण उस व्यक्ति की जिंदगी से दिखाई देते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का आत्मा है, जरूरी है उसके गुण दिखाई दे। सब कहें आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह यहां पर बात करते हैं कि मेरे ऊपर आत्मा है, और आत्मा क्यों मिला है? सुसमाचार प्रचार करने के लिए, खुशखबरी फैलाने के लिए। कहते हैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आत्मिक कंगाल हो सकते हैं, आर्थिक पैसे धन दौलत से कंगाल हो सकते हैं, बुद्धि से कंगाल हो सकते हैं, कोई भी क्षेत्र हो सकता है। लेकिन मालूम है ये वचन इतना सामर्थी है, हमारे कंगालपन को दूर करता है। आपको मालूम है गरीबी शराब है। जो गरीबी है वो शराब है। आप जो करना चाहते हो कर नहीं सकते, खरीदना चाहते हो खरीद नहीं सकते, पहनना चाहते हो पहन नहीं सकते, खाना चाहते हो खा नहीं सकते। जब बाइबल में पढ़ते हैं अदन की वाटिका में, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और जिस अदन की वाटिका में रखा, वहां पर सोना था, बेशकीमती चीजें थी, बहुमूल्य पत्थर थे, सब कुछ परमेश्वर ने वहां पर रखा। याद रखना, आदम गरीब नहीं था। आदम क्या नहीं था? परमेश्वर ने गरीब इंसान को नहीं बनाया। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, उसको आशीष भी दिया, हर तरह की खूबसूरत चीज उसको दिया। सोना आम बात थी, बेशकीमती पत्थर अदन की वाटिका में आम बात थी। लेकिन इब्लिस शैतान आया और चुरा के ले गया। मनुष्य पाप के अंधेर में आ गया, पाप के महाजाल में फंस गया, और हम देखते हैं मनुष्य के जीवन में शराब आ गया। कई लोग ऐसे भी हैं उनके पास पैसा है लेकिन सुख नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह कुछ देते हैं भरपूरी से देते हैं। इसीलिए एक गीत है बड़ा खूबसूरत, भरपूर जीवन यीशु में है। आमीन। जब यीशु मसीह आपको जिंदगी देंगे, आधी अधूरी नहीं देंगे। यीशु मसीह आपको भरपूर जिंदगी देते हैं। सब कहे भरपूर जिंदगी। वो कहते हैं मैंने जब आत्मा पाया, ये सुसमाचार सुनाने के लिए है, मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुड़ाऊं। और आगे क्या कहा है? और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। कुचले हुओं को छुड़ाना है, इसलिए अभिषेक मिला है। हमें क्या गलतफहमी हो गई, हमने सोचा ये सिर्फ तालियां बजाने के लिए है। जब मैं नया नया प्रभु यीशु मसीह में आया, इंग्लैंड से नौकरी छोड़ के वापस आया, मैं कलीसिया में जाना शुरू किया। बहुत अच्छी कलीसिया थी, बहुत अच्छे पासवान,
लेकिन वहां पर एक खास गीत गाया जाता था, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। जब ये गीत गाना तो लोग बहुत तेज तेज तालियां बजाना। मुझे पहले समझ नहीं आया ये क्या है, तो मुझे बताया गया कि प्रभु का आत्मा जब उतरता है तो तेज ताली बजती है। लेकिन बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। ताली धीरे बजाओ तेज बजाओ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवाल यह है वो आत्मा के गुण दिखाई दे रहे हैं क्या? क्या हम आत्मा के अनुसार जिंदगी जी रहे हैं क्या? क्या आत्मा का फल दिखाई दे रहा है क्या? क्या प्रेम, धीरज, शांति, आनंद, संयम, कृपा, भलाई, ये विश्वास, ये सब चीजें हमारी जिंदगी में दिखाई देती हैं? और याद रखना, सिर्फ यहां पर नहीं, हमारे घर में भी। अगर हम कहते हैं आत्मा पाया है ना, तो जरूरी है आत्मा को आगे रखो। बहुत सारे लोग परमेश्वर के आत्मा को अपनी जिंदगी के पीछे रखते हैं, जब जरूरत पड़ती है आगे लाते हैं। लो प्रभु अब हमारी लड़ाई लड़ो, यहोवा जंग लड़ेगा। जब मुसीबत पड़ती है पवित्र आत्मा को आगे कर देते हैं, जब परेशानी पड़ती है पवित्र आत्मा को आगे कर देते हैं। लेकिन वैसे अपनी जिंदगी जैसे मर्जी चाहे जीते, वहां कहते प्रभु पीछे रहना, दखल मत देना, मुझे अपने हिसाब से जिंदगी जीने दो, मुझे घर में लड़ने दो, मुझे बीवी से लड़ने दो, मुझे पति से लड़ने दो, मुझे व्यभिचार में जिंदगी जीने दो। बहुत सारे विश्वासी लोग कई पवित्र आत्मा पाए हुए नशे में चले जाते हैं। कई लोग क्यों? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को पीछे रखा है, उसको अपना प्रभु नहीं बनाया, उसको अपने आगे आगे नहीं रखा। अगर आपने पवित्र आत्मा पाया है तो गुण दिखने जरूरी हैं। सब कहें मेरे जिंदगी में गुण दिखने जरूरी है। 19वीं आयत बड़ी खूबसूरत है, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष प्रचार करो। द ईयर ऑफ लिबर्टी इंग्लिश बाइबल में लिखा है, प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष प्रचार करो। अब सवाल यह है, ये कौन सा साल है जो प्रभु के प्रसन्न रहने का साल है, लिबर्टी का साल है, आजादी का साल है? ये 50वां साल होता था यहूदियों की जिंदगी में, 50वां साल होता था। यहूदियों को परमेश्वर ने जमीन बांटी हुई थी, और अगर किसी को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो अपनी जमीन किसी को या तो कर्जे पे दे देता था या बेच देता था। लेकिन रूल यह था, जब ये 50वां साल आता था तब हर एक को उसकी जमीन वापस मिल जाती थी। जैसे मान लो किसी को चाहिए 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, तो अब रह गए 20 साल, वो 50 साल जुबली का साल आने के लिए। तो उसको उसी हिसाब से पैसे मिलते थे जितने साल आगे रह जाते थे, क्योंकि उनको मालूम होता था इन 20 सालों में हमें फसल से कितनी कमाई होगी। लेकिन जब 50वां साल आता था तो सबका कर्जा माफ हो जाता था, सबकी जमीनें वापस मिल जाती थी, सबकी जायदादें वापस मिल जाती थी, सबके घर वापस मिल जाते थे। मैं आज आपकी जिंदगियों की घोषणा करता हूं, आज जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, आपकी खोई हुई चीजें वापस आने जा रही है, आपके कर्जे माफ होने जा रहे हैं। हालेलुया।